शेर और बंदर की दुश्मनी। प्यारे बच्चों, इंसानों की तरह जंगल के जानवरों में भी जमीन के कब्जे को लेकर कई बार लड़ाई हो जाती है। ऐसे ही एक बार एक पहाड़ी पर बंदरों का कब्जा था। अचानक एक दिन वहाँ एक शेर रहने आ गया। उसने आकर पहाड़ी की एक गुफा पर कब्जा कर लिया। शेर के वहाँ आ जाने से बंदरों को परेशानी हो गई, मगर शेर था कि अपने सेक्रेटरी सियार के साथ उस गुफा में मस्त था। एक दिन सारे बंदर हिम्मत करके शेर के पास शिकायत करने पहुँच गए। शेर राज, आपके इस पहाड़ी पर आ जाने से हम बंदरों के परिवारों को तकलीफ हो गई है। कृपया आप यहाँ से चले जाएं। कहाँ चला जाऊँ? वहीं जहाँ पहले रहते थे। क्यों चले जाए? सारी दुनिया जानती है शेर गुफा में रहते हैं और बंदर पेड़ पर। ये यही रहेंगे। तुम लोग पेड़ पर जाओ। नहीं, तुम यहाँ से जाओ। होश की दवा करो। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? एक पंजे की औकात है तुम्हारी। लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं तुम लोगों को तब तक तकलीफ नहीं दूंगा जब तक कि तुम लोग मुझे तकलीफ न दो। लेकिन हमारे कूदने से आपको तकलीफ तो होगी ही। नहीं होगी। तुम लोग यहाँ नहीं, पेड़ पर जाकर कूदो, समझे? शेर का रवैया बंदरों को पसंद नहीं आया। उन्होंने आपस में मीटिंग करी। चाहे कुछ भी हो जाए, शेर को अपनी पहाड़ी पर रहने नहीं देना है। और बंदरों ने शेर को भगाने की कोशिश शुरू कर दी। सियार, खाने के बाद तालाब पर पानी पीने जाना बड़ा बोरिंग काम है। आज से तुम पानी लाकर यहीं गुफा पर रख दिया कर। जो आज्ञा शेवराज। ला बेटा पानी। तुझे नानी याद ना दिलाई तो कहना, हम तुझे यहाँ पानी पीने देंगे ही नहीं, तो तू खुद ही गुफा छोड़कर चला जाए। और उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। सियार जैसे ही पानी लाकर गुफा के बाहर रखता, बंदर चुपचाप दबे पांव आते। उसके पानी के कठौते में एक बांस घुसा आते, दूसरी तरफ से पानी खींचते और पहाड़ी से नीचे झुका देते। कठौते का सारा पानी बांस के थ्रू नल की तरह बहकर पहाड़ी से नीचे गिर जाता। पूरा कठौता खाली होते ही बंदर बांस लेकर भाग जाते। पहले दिन तो शेर ने कठौता खाली देखकर सियार को खूब फटकार लगाई। सियार, मैंने तुमसे कहा था मेरा कठौता पानी से भर देना। तुमने मेरा इतना सा काम नहीं किया। किया तो था शेरराज, मैंने पूरा कठौता पानी लाकर भर दिया था। तो फिर सारा पानी कहाँ गया? हो सकता है धूप में सूख गया हो। कल ज्यादा पानी ले आऊंगा। और दूसरे दिन सियार लाकर जैसे ही पानी भरकर जाता है, बंदरों की टोली फिर बांस लिए आती है और उसका पानी खींचकर पहाड़ी से नीचे कर देती है। एक बार फिर सारा पानी नीचे गिर जाता है। सियार, मैंने तुमसे कहा था इस कठौते को पूरी तरह से पानी से भर देना। कठौता पूरी तरह से खाली है। लगता है तुम कामचोर होते जा रहे हो। तुम्हें अपने सेक्रेटरी पद से हटाना पड़ेगा। नहीं शेरराज, मैंने तो पूरा कठौता भरा था, ओवरफ्लो कर दिया था। तो फिर सारा पानी कहाँ गया? वही तो पता नहीं। और तीसरे दिन सियार लाकर पानी कठौता में भरता है और शेर के साथ गुफा में छुप जाता है। तभी वे देखते हैं बंदर टोली बांस लिए आती है। बांस का एक कोना पानी में डालती है और दूसरे से मुंह लगाकर पानी खींचती है। पानी नल की तरह बांस से बाहर निकलता है। ये देख सियार कहता है, देखा शेरराज? हाँ, देखा। देखकर भी आप चुप है। छलांग लगाइए। सारे के सारे एक एक पंजे के शिकार हैं। नहीं, देखते हैं कब तक हमारे साथ ऐसा करेंगे। कल से हम आधा पानी गुफा में रखेंगे और आधा पानी उन्हें फेंक कर खुश होने देंगे। और फिर ये सिलसिला कई महीनों तक चला। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने देखा कि शेर उन्हें पानी नीचे फेंकते हुए देख रहा है। उसके बाद उन्होंने कई बार नोट किया कि शेर ने उन्हें पानी फेंकते हुए कई बार देखा है। फिर वो उन्हें कुछ कहता क्यों नहीं है। यहाँ तक कि आजकल वह शिकार करके भी फौरन लौट आता है। इतनी जल्दी उसे शिकार कैसे मिल जाते थे? आखिर इन सारी बातों ने बंदरों को इतना परेशान किया कि उन्होंने एक दिन शेर के पास आकर पूछ ही लिया। शेर राज, हम बंदरों की टोली बहुत परेशान हैं।
क्यों? मैंने तो परेशान नहीं किया। इसीलिए ही तो परेशान है कि आपने परेशान नहीं किया। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? हम पिछले 2 महीने से आपके पीने का पानी पहाड़ से नीचे गिरा देते हैं और आप हमें गिराते हुए देखते भी हैं। हाँ, देखता हूँ। फिर भी आप हमें कुछ कहते क्यों नहीं? हम पर गुस्सा क्यों नहीं होते? आखिर हम आपके साथ इतना बुरा करते हैं, आपका नुकसान करते हैं। कोई नुकसान नहीं करते, बल्कि तुम लोगों की वजह से मेरा फायदा हो रहा है। फायदा? कैसा फायदा? तुम लोगों ने देखा नहीं कि आजकल मैं कितनी जल्दी शिकार करके आ जाता हूँ? हाँ, यही तो मेरा फायदा है, तुम लोगों की वजह से। हम समझे नहीं। तुम लोग पिछले 2 महीने से जो पानी पहाड़ पर से नीचे फेंक देते हो, उसकी वजह से नीचे हरी हरी घास जम गई है। उसे चरने के लिए कई सारे जानवर आते हैं। वह नीचे मुंह करके चरते रहते हैं और मैं पहाड़ी पर से सीधा उन पर जंप लगाता हूँ और उनका शिकार करके आ जाता हूँ। तुम लोगों की मेहनत की वजह से मुझे शिकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती। कमाल है। और हम लोग तो आपके पीने का पानी फेंक कर खुश हो रहे थे कि आपका नुकसान हो रहा है। नुकसान तो कर ही रहे थे, पर एक बात याद रखना, कोई भी हमारा नुकसान